हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धीरज सूरी। कैसे हैं आप लोग? बच्चे कह रहे सर हम बहुत बढ़िया है एज यूजुअल। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है। भगवान करे बहुत अच्छे रहें। बच्चों, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी की थर्ड क्लास पढ़ने वाले हैं। तो होपफुली आपने फर्स्ट टू क्लासेस ध्यान से पढ़ ली होंगी, वीडियो सुन लिए होंगे। और अगर नहीं सुने हैं तो बेटे इस वीडियो को पॉज कीजिए, पहले फर्स्ट टू क्लास के वीडियो सुनिए, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग कुछ बातें ऐसी भी करेंगे जो हमने फर्स्ट टू क्लासेस में डिस्कस की थी। ठीक है, चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमें पता है ऑड्स इन फेवर या फिर ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट, अगर ये हमें पता है तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन कहता है कि ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ए आर एक्स इज टू वाई। एक इवेंट के फेवर में होने के चांसेस x हैं और उस इवेंट के ना होने के चांसेस y हैं। ऑड्स मतलब होता है बेटे चांसेस। ठीक है, जब क्वेश्चन कह रहा है ऑड्स इन फेवर, तो मतलब जो पहले चांसेस लिखे हैं वो फेवरेबल हैं। जो चांसेस पहले लिखे गए हैं ये क्या है? हमारे फेवरेबल चांसेस। और जो बाद में लिखे गए हैं y, ये क्या है? ये है अनफेवरेबल चांसेस। ठीक है जी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगी? पी ए, आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल चांसेस। फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल चांसेस। तो यहां पे फेवरेबल चांसेस कौन से हैं? अगर क्वेश्चन लिखा है ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए आर एक्स इज टू वाई, तो एक्स यहां पे फेवरेबल चांसेस हैं, ऊपर आ जाएंगे। वाई यहां पे अनफेवरेबल चांसेस है, मगर नीचे अनफेवरेबल नहीं आते, नीचे क्या आते हैं? टोटल चांसेस आते हैं। टोटल क्या है बेटे? यहां पे एक्स प्लस वाई, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। ठीक है जी, बात क्लियर है आपको? लेकिन अगर क्वेश्चन हमारे को ऑड्स इन फेवर की बजाय ऑड्स अगेंस्ट दे दे तब, जैसे क्वेश्चन कहता है ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए आर एक्स इज टू वाई। ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए आर एक्स इज टू वाई, जब ऑड्स अगेंस्ट बोलता है तो जो पहले चांसेस लिखे हैं ये कौन से हैं बच्चों? ये हैं अनफेवरेबल। और जो बाद में लिखे हैं वाई, ये कौन से हैं? ये हैं फेवरेबल। ठीक है जी। तो अगर अब मुझे यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होती है? वो तो वही फॉर्मूला है जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं आप, फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल चांसेस। फेवरेबल कौन से है जी? यहाँ पे y, यहाँ पे फेवरेबल चांसेस हैं, और टोटल क्या है? टोटल है हमारे पास यहाँ पे x प्लस वाई, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। तो डिफरेंस समझ रहे हैं? अगर ऑड्स इन फेवर दिया है क्वेश्चन में आपको, तो जो पहले चांस लिखे हैं वो फेवरेबल हैं और डिवाइड कर देंगे x प्लस वाई से, टोटल चांसेस से। और अगर ऑड्स अगेंस्ट दिया है तो जो बाद में दिया है y, वो फेवरेबल है, तो y अपॉन एक्स प्लस वाई कर देंगे इस केस में। क्लियर है जी बात? समझ गए? अब मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए, एक एक करके मैं वो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है जी, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन कहता है ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए आर 3:7, फाइंड पी ए। हाँ जी, क्या होगा पी ए? पी ए होता है फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल चांसेस, है ना? यही होता है पी ए,
फेवरेबल चांसेस क्या है जी यहाँ पे? फेवरेबल चांसेस है हमारे पास 3 और टोटल चांसेस है हमारे पास 3 + 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई हमारी? 3/10। एक बात ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे यहां मैं देखता हूं गलती करते हैं, जब ऑड्स इन फेवर दिया होता है 3:7 और पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बच्चे लिखते हैं सर 3/7। वो गलत है। प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल नहीं होता। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल चांसेस। तो इसलिए यहां पर 3/7 की बजाय क्या होना चाहिए? 3 बाय टोटल। टोटल है 3 + 7, 3/10। ठीक है बात क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, आइए क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पे कह रहे ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट ए आर 5:2, फाइंड पी ए। ठीक है, ऑड्स अगेंस्ट बोल रहा है, यानी जो 5 लिखा है ये अनफेवरेबल चांसेस हैं और जो 2 लिखा है ये फेवरेबल चांसेस। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ए। प्रोबेबिलिटी होती है बेटे नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल चांसेस, यही होती है जी। बच्चे कह रहे हैं सर यही होती है। तो यहां पे बेटे फेवरेबल चांसेस कितने हैं? क्वेश्चन ने लिखा है ऑड्स अगेंस्ट, तो जो बाद में लिखे हैं वो फेवरेबल चांसेस हैं 2। फेवरेबल चांसेस हैं 2 और टोटल चांसेस क्या होते हैं? फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, 2 + 5, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2/7। क्लियर है जी बात? मैंने बहुत बेसिक से 2 क्वेश्चन अभी आपके साथ करे हैं डिस्कस। अब कुछ और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, आइए देखते हैं जरा। देखिए जी, एक क्वेश्चन और आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 6। हमने 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया और अब हमारे को ऑड्स निकालने हैं। अब तक क्या था? ऑड्स गिवन थे, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, अब हमें ऑड्स निकालने हैं। तो बच्चों ये करना होगा, पहले आपको नॉर्मली जैसे प्रोबेबिलिटी निकालना आपने सीखा है मेरे साथ फर्स्ट क्लास में, तो पहले आप प्रोबेबिलिटी निकालिए और वहां से फिर मैं आपको बताऊंगा ऑड्स कैसे निकालने हैं। ठीक है, आइए पहले इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्लास को याद कीजिए, फर्स्ट क्लास का वीडियो याद कीजिए, मैंने बताया था अगर डाई या क्वाइन का क्वेश्चन हो तो ज्यादा बेहतर होगा कि हम सैंपल स्पेस बना लें। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा जी? लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा बच्चों? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 से लेकर 1 6, ऐसे ही 2 1 से लेकर 6 1 और यहां पे 6 6 तक, है ना? कितने एलिमेंट्स होंगे जी इसमें? बच्चे कह रहे हैं सर इसमें 36 एलिमेंट्स होंगे। बच्चों को याद है कि सर आपने बताया था कि अगर हम n डाई रोल करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं 6⁻n। तो हमने क्योंकि 2 डाई को रोल किया है तो आउटकम्स आएंगे 6⁻2 यानी 36। तो ns तो हो गया हमारा कितना? 36। ठीक है जी। अब इवेंट डिफाइन करते हैं। इवेंट ए क्या है? गेटिंग अ सम ऑफ 6, हमें 6 चाहिए सम। गेटिंग अ सम ऑफ 6। हाँ जी, अगर 2 डाई रोल करते हैं तो सम 6 कब आएगा बच्चों बताओ? 2 डाई रोल करने पर सम 6 कब आएगा बता दीजिए, सोच पा रहे हैं? एक बार तो आएगा 1 5 डाई के नंबर्स में, है ना? 1 5 सम 6 होगा, लिख देता हूं मैं यहां पे, देखिए 1 5 और 2 4 भी सम 6 होगा, 3 3 का सम भी 6 होगा, 4 2 का सम भी 6 होगा, 5 1 का सम भी 6 होगा। और कुछ तो नहीं आएगा जिससे सम 6 बने? नहीं जी, और कुछ नहीं आएगा। तो व्हाट इज एन ए? एन ए क्या हो गया जी? यहां पे आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, तो एन ए आ गया आपका 5।
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होता है? ये होता है बच्चों एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, यानी एन ए है 5, एन एस आपने निकाला था ऊपर 36। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जहां हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, ठीक है जी। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 6। ऑड्स पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे। अब ऑड्स कैसे निकालेंगे? ऑड्स इन फेवर क्या होते हैं बेटे? ऑड्स इन फेवर होते हैं फेवरेबल चांसेस इज टू अनफेवरेबल चांसेस। ये हमारे पास आंसर है फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल चांसेस। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। देखिए फेवरेबल तो ऊपर ही रहेंगे, नीचे जो 36 है मैं इसके दो हिस्से कर लेता हूं। फेवरेबल जो ऊपर से लिया हमने प्लस, अब 36 में ऐसे अगर 5 हटा दे कितना रह गया? 31। तो नीचे हमने क्या लिख दिया? फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। अब मेरे को ऑड्स मिल गए, 5 चांसेस हैं फेवरेबल और 31 चांसेस हैं अनफेवरेबल। क्वेश्चन ने पूछा है आपसे क्या? ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट पूछा है, सॉरी ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग अ सम 6। यहां पे फेवरेबल चांसेस कितने हैं जी? फेवरेबल है 5 इज टू अनफेवरेबल कितने हैं जी? अनफेवरेबल हैं 31। बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है। पहले आप क्या कीजिए, पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लीजिए। जैसे मैंने यहां प्रोबेबिलिटी फाइंड की, जो नॉर्मल प्रोसेस है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, वो आ रही है 5/36। जो नीचे लिखे हैं वो टोटल चांसेस हैं। इन टोटल चांसेस के दो हिस्से कर लीजिए, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, वही आपका आंसर मिल जाएगा। फेवरेबल चांसेस इज टू अनफेवरेबल चांसेस। क्लियर है बात? ठीक है जी, चलें आगे। देखिए जी अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए क्वेश्चन है टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग 2 किंग्स। फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग 2 किंग्स। ठीक है जी। तो मैंने कहा जब भी ऑड्स का क्वेश्चन आएगा, ऑड्स निकालने हैं अगर आपको, तो पहले आप नॉर्मली प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। फर्स्ट क्लास को याद कीजिए, मैंने समझाया था आपको बच्चों कि अगर डाई या कॉइन का क्वेश्चन ना हो तो सैंपल स्पेस मत ड्रॉ कीजिएगा, बस उसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स। 2 कार्ड्स ड्रॉ करने का सैंपल स्पेस मान लेते हैं हम एस है। ठीक है, अब अगर 2 कार्ड्स ड्रॉ करने का सैंपल स्पेस एस है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे जी? व्हाट इज एन एस? अगर आप देखिए एक पैक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं। अगर मैंने एक बार में 2 कार्ड्स निकाले हैं, आप याद कीजिए सेकंड क्लास मैंने बताया था आपको, अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को एक साथ ड्रॉ किया जाएगा तो हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। हमने यहाँ पे 2 कार्ड्स निकाल लिए हैं तो क्या यूज होगा? कॉम्बिनेशन। टोटल 52 कार्ड्स में से हमने कोई 2 कार्ड्स निकाल लिए। ठीक है, 52C2। फिलहाल इसको छोड़ते हैं, अभी कैलकुलेशन आगे करेंगे। ठीक है, अब मैं इवेंट डिफाइन करता हूं। क्या इवेंट है जी मेरी? इवेंट ए है गेटिंग 2 किंग्स। भले उसने ऑड्स अगेंस्ट पूछा, तभी मुझे 2 किंग्स आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, वहीं से मैं ऑड्स अगेंस्ट निकालूंगा। ठीक है, गेटिंग 2 किंग्स। तो बताओ जी कितने किंग्स होते हैं? याद कीजिए मैंने आपको बताया था पैक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं। कौन कौन से सूट्स हैं जी? एक है डायमंड, एक है हर्ट्स, ये रेड सूट्स होते हैं, एक है क्लब, एक है स्पेड, ये ब्लैक सूट्स होते हैं। इन चारों सूट्स में एक एक किंग होता है, यानी टोटल कितने किंग हो गए? 4 किंग हो गए। ठीक है, एक किंग डायमंड में, एक हर्ट्स में, एक क्लब में और एक स्पेड में। टोटल हमारे पास 4 किंग हो गए। उन 4 में से हमें फेवरेबल क्या है? कोई 2 किंग्स निकाल लेना, क्योंकि हमने एक साथ निकाले हैं तो क्या यूज होगा? कॉम्बिनेशन। तो एन ए क्या लगेगा? 4C2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगी जी? व्हाट इज पी ए? पी ए है एन ए डिवाइडेड बाय
एन एस यानी 4c2 अपॉन 52c2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल। अगर आप ध्यान दें तो ये 2 फैक्टोरियल ये और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, जो मैं रेड पेन से कैंसिल कर रहा हूं, है ना। ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, राइट। इस 4 फैक्टोरियल को जब मैं खोलूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, जो इससे कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या बच गया 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल, यहां से कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब अगर आप और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4/52 कैंसिल होकर आ रहा है 1/13 और 17 3 51 होता है 1/17। तो ये आ गया आपका 1/221। ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई जी। मैंने आपसे अभी क्या कहा था, आप क्या कीजिएगा, ये ऊपर जो लिखे हैं ये फेवरेबल चांसेस हैं, नीचे जो लिखे हैं ये टोटल चांसेस हैं। इसको नीचे वाले को ब्रेक कर देते हैं, कैसे, 1/1 प्लस कितना बच गया अब 220। तो ये 1 है फेवरेबल चांसेस और ये 220 है अनफेवरेबल चांसेस। क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन ने पूछा है ऑड्स अगेंस्ट, है ना। तो ऑड्स अगेंस्ट क्या होंगे, ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग 2 किंग्स। ये होते हैं क्या बेटे, अनफेवरेबल चांसेस पहले आएंगे। कौन से अनफेवरेबल चांसेस हैं, 220 इज टू फेवरेबल चांसेस वो एक ही है 1। ठीक है जी। तो अगर आपको ऑड्स पता है तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, और अगर आप ऑड्स निकालना चाहें गिवन सर्कमस्टांसेस तो वो भी निकाल सकते हैं। दोनों बातें मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की हैं, राइट।